नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है डॉक्टर उषा राजन पेंसिया यूट्यूब चैनल पर। मैं यदुराज सिंह पाल, एसआरजी फर्रुखाबाद। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी पहली साउंड। जो कार्यक्रम हमने कल आरंभ किया था अंग्रेजी पढ़ने का, इंग्लिश रीडिंग का कार्यक्रम, उसमें आज पहली साउंड हम ले रहे हैं और वो पहली साउंड है ए साउंड, अर्थात अंग्रेजी का ए वॉवेल। अंग्रेजी में कुल 5 वॉवेल हैं, तो पहला वॉवेल ए वॉवेल। जैसा कि कल हमने बताया था आपको, अंग्रेजी के एक एक लेटर की कई कई ध्वनियां निकलती हैं, तो इसी तरीके से ए की भी लगभग 10-12 ध्वनियां निकल सकती हैं। इनमें से मुख्य ध्वनियां 2 ध्वनियां हैं, जिनमें से एक शॉर्ट साउंड है, एक लॉन्ग साउंड है। तो आज हम बात करते हैं शॉर्ट साउंड पर, और वो साउंड है ए। अर्थात आज बच्चे सब जहां कहीं भी ए का प्रयोग किया गया होगा वहां ए की साउंड ए निकालेंगे। जैसे BAN बैन, MAN मैन, ए करके निकालेंगे। तो आज इसी साउंड पर हम अपना आगे का कार्यक्रम लेकर के चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें थोड़ी सी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैंने यहां पर शब्दों का चयन ध्वनि के आधार पर किया है, और मैंने प्रयास किया है कि सारे के सारे शब्द 2 अक्षर या 3 अक्षर के ही हों, 2 लेटर्स और 3 लेटर वर्ड्स, और सारे के सारे एक ही साउंड ए साउंड पर हों। तो इस प्रयास में मुझे कुछ अजीब से शब्द भी लेने पड़ गए हैं, ऐसे शब्द जो बहुत अधिक सामान्य भाषा में प्रचलित नहीं हैं। ये शब्द अलग अलग ब्रांचेज ऑफ नॉलेज से आए हैं। कुछ हो सकता है टेक्नोलॉजी के फील्ड के हों, कुछ मेडिकल के फील्ड के हों, कुछ अन्य क्षेत्रों के हों, इसलिए कुछ अजीब भी लग सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, सारे के सारे सार्थक शब्द हैं। अगर इनके शब्दों के अर्थ देखे जाएं तो डिक्शनरी में मिल सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यहां पर मीनिंग नहीं है, अर्थ हमारा उद्देश्य नहीं है। हम पहले बच्चों को सिर्फ पढ़ने का अभ्यास करा रहे हैं, तो यहां पर बच्चे सिर्फ शब्दों की ध्वनि पर ध्यान देंगे, और हमने इसको पूरे एक साउंड को, ए साउंड को 3 भागों में बांट करके चला हूं मैं। पहली मैंने सूची तैयार की है शब्दों की, जिसमें बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से इसको तैयार किया है। 5, 10, 15 तक शब्द बच्चों को ऐसे मिलेंगे जिसमें बच्चों को सिर्फ एक ध्वनि बदलनी पड़ेगी, और उसमें बच्चों को फिर पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। बड़े आसानी से बच्चे एक साउंड को चेंज करते हुए आगे के शब्दों को पढ़ते जा सकते हैं। इसके बाद में एक दूसरी सूची तैयार की है, जिसमें शब्द तो वही हैं, लेकिन उनको जिगजैग मैनर में मिले जुले क्रम में हमने रखा है। कोई एक सीधा सा एक क्रम नहीं रखा है उनका। तो अगर कोई बच्चा दूसरी सूची में दिए हुए शब्दों को बगैर किसी मदद के पढ़ लेता है, तो निश्चित तौर से इसके आगे की प्रक्रिया, अर्थात इस ध्वनि से बनने वाले सेंटेंसेस को, वाक्यों को बच्चा बड़े आसानी से पढ़ सकता है। अब बच्चों को क्या करना है, इसके ऊपर आ जाते हैं। यहां पर इन शब्दों को पढ़ करके बोला जाएगा। इन शब्दों की हार्ड कॉपी मैं अपने ऑनलाइन ग्रुप के माध्यम से, PDF के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध करा दूंगा। तो बच्चे एक काम कर सकते हैं, इसमें दिए गए शब्दों को अपनी नोटबुक पर उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, और लिखने के बाद फिर इस वीडियो को चला करके एक एक शब्द को जब इस वीडियो में बोला जाता है, तो इसके साथ अपनी कॉपी में से, अपनी नोटबुक में से देख करके उन शब्दों को बोलते जाएं, और इस तरीके से पहली दोनों लिस्ट के शब्दों को वो बोलें। इसके बाद वीडियो को बंद करके वो दूसरी वाली लिस्ट के शब्दों को पढ़ने का प्रयास करें। अगर वो दूसरी वाली लिस्ट के शब्दों को बगैर वीडियो की मदद के या बगैर किसी के बताए हुए पढ़ लेते हैं ध्वनियों को मिला करके,
तो निश्चित तौर से इससे आगे की प्रक्रिया अर्थात वो सेंटेंसेस को बड़े आसानी से पढ़ लेंगे। और अगर बच्चे इन तीनों के साथ में पहली सूची, पहली लिस्ट के शब्द, दूसरी लिस्ट के शब्द और सेंटेंसेस, इनके साथ में अगर बच्चे दिन में 2-3 बार भी प्रयास करते हैं तो हमारी पहली साउंड अर्थात ए साउंड, उसको वो पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं, पूरी तरीके से वो उनकी कंप्लीट हो सकती है और उनके अंदर एक आत्मविश्वास भी पैदा होगा कि अब वो सेंटेंसेस पढ़ने लग गए हैं। वही बच्चे जो अभी 2 दिन पहले अंग्रेजी के अक्षरों को, अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ने में बहुत कठिनाई महसूस करते थे, अब उनको ये लगेगा कि अब वो पहले ही दिन में वो सेंटेंसेस तक पढ़ने लगे हैं और ये उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस, उनके अंदर जो आत्मविश्वास पैदा होगा वो इस पद्धति के कारण होगा, क्योंकि यहां पर हमने सारे अक्षरों को, अंग्रेजी के जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं उनको एक हिंदी की साउंड दी है, हिंदी की एक ध्वनि दी है और जो वॉवेल साउंड है वो एक दिन में सिर्फ एक लेकर के चला हूं और आज की हमारी साउंड है ए की निकलने वाली ध्वनि ए। तो आते हैं अब हम बच्चों को अभ्यास कराते हैं किस तरीके से उन्हें इन शब्दों का प्रयोग करना है। लेकिन इससे पहले एक चीज और बता देता हूं, इन शब्दों और इन वाक्यों को अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल तैयार नहीं किया गया है। इसलिए अगर किसी वाक्यों के अर्थ को निकालने में कहीं परेशानी होती है तो उसके लिए बच्चे चिंतित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा ध्वनि पर आधारित कार्यक्रम है। हमारे पहले 5 वॉवेल्स जब तक चलेंगे तब तक एक और परेशानी बच्चों को आ सकती है, क्योंकि आज पहली ए साउंड पर हमने शब्दों का जो चयन किया है वो भी सब ए साउंड पर ही हैं। हमने जो वाक्य बनाए हैं वो वाक्य भी सारे के बाकी में प्रयोग हुए सारे के सारे शब्द भी ए साउंड पर ही हैं। तो इसलिए सेंटेंसेस भी कुछ ऑकवर्ड, कुछ अजीब से लग सकते हैं, शब्दों का चयन भी अजीब सा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे ध्वनियां बढ़ती जाएंगी वो ध्वनियां सेंटेंसेस में सम्मिलित होती जाएंगी और तब बच्चों को वो सेंटेंसेस नेचुरल लगते जाएंगे। तो शुरुआत में, मेरे कहने का तात्पर्य है, शुरुआत में शब्दों में भी और वाक्यों में भी उन्हें कुछ लग सकता है कि ये एक अपरिचित से शब्द, अपरिचित से वाक्य हैं, लेकिन बच्चों को सिर्फ उनके साथ में अभ्यास करते जाना है, ध्वनियों को बोलने का प्रयास करना है, जिनमें 2-2 बार, 3-3 बार अभ्यास करना है। 1 ध्वनि, 2 ध्वनि, 3 ध्वनि और इस तरीके से जैसे जैसे ध्वनियां बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे उनके वाक्यों को, शब्दों को पढ़ने का क्रम जो है वो भी बढ़ता जाएगा, उनका क्षेत्र जो है वो बढ़ता जाएगा और बच्चे धीरे धीरे करके अंग्रेजी को पढ़ने का अभ्यास करते जाएंगे। तो हम आ जाते हैं आज पहली सूची के शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करते हैं। कैप, डैप, फैब, गैप, जैब, लैब, नैब, टैब, डैब, बैड, एड, कैड, डैड, फैड, गैड, हेड, लेड, नेड, मैड, पैड, सैड, टैड, वैड, बैग, डैग, फैग, गैग, हैग, जैग, लैग, मैग, नैग, रैग, सैग, टैग, वैग, एम, बैम, कैम, डैम, गैम, हैम, जैम, लैम, मैम, रैम, सैम,
tam, yam, an, ban, can, fan, gan, man, pan, rap, tan, van, bap, cap, gap, hap, jap, lap, map, nap, pap, rap, sap, tap, at, bat, get, cat, fat, get, hat, cat, let, mat, pat, rat, sat, tat, vat, back, lack, pack, quack, rack, sack, bad, ham, rat, yak, bag, dad, ran, nap, rap, cab, map, sad, ad, cat, man, lap, fan, pass, gas, tax, bad, jam, rag, wax, can, pad, van, mat, dead, tap, mass, pan, tag, hat, quack, am, cap, dad, sap, and, tan, less. तो आपने देखा पहली लिस्ट के शब्दों को एक विशेष तरीके से सेट किया गया था, जहां बच्चे को सिर्फ एक साउंड बदल करके 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 शब्दों को पढ़ने में बहुत आसानी हुई। लेकिन दूसरी लिस्ट के शब्दों को इस तरीके से सेट किया गया था कि वो शब्द हर बार एक नए तरीके का एक नया शब्द आ जाता था। तो अगर दूसरी वाली लिस्ट के शब्दों को बच्चा अपने आप पढ़ लेता है तो उसे आगे के सेंटेंसेस को, वाक्यों को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको एक सूची देने जा रहे हैं जिसमें सेंटेंसेस को इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है कि सेंटेंस में सारे शब्द लगभग एक ही साउंड, ए साउंड से बने हैं, चाहे वर्ब हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो। ध्यान ये रखा गया है कि सब एक ही साउंड के हों। कुछ शब्दों को अपवाद छोड़ करके अब आप देखते हैं कि इन वाक्यों को आप कैसे अभ्यास करेंगे। A cat can wrap a rat. A cat ran at a rat. A mad cat can nab a bad rat. A rat ran at a ham. Al had a hat. Can a cat wag? Can a rag sag? Can a rat yap? Can Dan gab?
ate jam. Dad had a bad van. Dad had a bad van. Dad had a gas can. Dad is fat. Dad had a yam. Hal had a cat. He is not bad. Here is a bag. Here is the jam. I can pet the cat. तो दोस्तों, कैसा लगा आज का कार्यक्रम? इस पर मैं राय लेना चाहूंगा अंग्रेजी के एक्सपर्ट, इंग्लिश एक्सपर्ट की, अंग्रेजी शिक्षक की। आप हमें राय दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। हमें अपनी योजना बनाने में, हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। तो सबकी राय का स्वागत है। एक निवेदन है अपने शिक्षक बंधुओं से कि इस प्रकार के जो वीडियो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं, इन्हें जिनके लिए मैं बना रहा हूं वहां तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करें। अर्थात अपने विद्यालय के ग्रुप में इन वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये बच्चों के पास तक पहुंच सकें। अभिभावकों से, बच्चों से और शिक्षकों से भी एक और निवेदन है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक डॉक्टर उषा राजेंद्र पेंसिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इसमें डाले जाने वाले वीडियो समय से मिल सकें। इसमें केवल आपको अंग्रेजी के ही नहीं, शिक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे अन्य प्रकार के वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको इसमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से संस्कृत के एक विद्वान श्री पंकज पांडे जी संस्कृत को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। संस्कृत भाषा को, संस्कृत व्याकरण को बहुत ही आसान तरीके से बच्चों के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसमें आप मिलेंगे हमारे फर्रुखाबाद जिले के एक बहुत ही उत्कृष्ट चित्रकार और हमारे परिषदीय शिक्षक श्री अर्पण साकी जी से, जो बहुत ही आनंद के साथ, हम ये कह सकते हैं कि विद फन बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से चित्रकारी सिखाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे उनके साथ चित्रकारी बनाना सीखेंगे। इसी तरीके से आप इस चैनल पर देखेंगे वीडियोस श्री नीरज शुक्ला जी के, जिन्होंने कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक की ज्यादातर जो भी इंग्लिश की या हिंदी की पोएम्स हमारे क्लासेस में हैं, उनको संगीतबद्ध किया है। और यहाँ पर स्वर लय ताल वंदना का जो पूरा कार्यक्रम जिले में चल रहा है, उसको चलाने का श्रेय श्री नीरज शुक्ला जी को जा रहा है। तो उनके वीडियोस भी इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं फिर निवेदन करूंगा ज्यादा से ज्यादा अभिभावक और छात्रों से और उनके साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों से कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। नमस्कार।